गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था पीपीसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहेगा ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम शुरू कर रहे हैं आज हम उसी को आगे इलैबोरेट करेंगे, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है पीपीसी। देखिए, पीपीसी जितना आपको अब तक समझ आना चाहिए, अगर आपने ठीक से फॉलो किया है और ठीक से पढ़ा है तो साथ साथ देखिए, रिवाइज करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। पीपीसी सबसे पहली चीज़ ये है क्या, एक ग्राफ है, एक कर्व है दैट शोज। हमने कहा था कि आप इसको वैसे मत याद करिए डेफिनेशन, आप पीपीसी पहले बनाइए। पीपीसी जो है हमने बनाया, याद करिए ओ एक्स पर हम कौन सी कमोडिटी दिखाते हैं, वो कमोडिटी जिसको करने में हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं, है ना, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमें जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टाइज है, जिसको हम सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस वाली इधर दिखानी है, और गेन जिसको प्लस करते जाएंगे वो हमने यहाँ दिखाना है। तो ये हमने पीपीसी बनाया, इसमें हमने वो सारे एक्सट्रीम ऑप्शन ली कि अगर हम सभी रिसोर्सेज को सिर्फ इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाएं तो ये कॉम्बिनेशन, दूसरा हम ये 3, 4 जितने भी ऑप्शन है हमने वो सारे ऑप्शन दिखाएं, यहाँ तक जबकि हम दूसरी एक्सट्रीम पर ना शिफ्ट हो जाए। तो पीपीसी इज ए कर्व और ग्राफ दैट शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी, ये याद रखना है, PPC tells about potential not actual। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेती थी। देखिए, ये एक घड़ा है, इसमें आपकी मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। अब अगर 20 लीटर की कैपेसिटी है एक घड़े की, क्या उसमें हर टाइम 20 लीटर पानी होगा ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी कैपेसिटी बताती है कि उसमें इतना भरा जा सकता है अगर उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो, लेकिन इससे कम भी तो हो सकता है। सेम पीपीसी का केस बता रहे हैं। पीपीसी आपका वही घड़े की कैपेसिटी है, ये वही कैपेसिटी है कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ ये कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर रहे हैं हमने नहीं बोला। पीपीसी कैन में ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी व्हेन दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज काम पर लगा दिए तो इतना हो ही जाएगा। आप सोचो, वही जो हमने एग्जांपल लिया था, एक पीस ऑफ लैंड है और लेबर है, बट इफ दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं, ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है, क्या तभी भी इतना प्रोडक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा इतना कर सकते, हमने कहा कर सकते हो व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली। जब वो चारों के चारों लेबर ऑफ यूनिट जो हैं और लैंड का पीस पूरा प्रॉपर काम किया जाए तो इतना किया जा सकता है। ना करो, समझ रहे हो ना? तो ये हमारा, हमने पीपीसी के बारे में बात की। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसका क्या फ़र्क आएगा एक पीपीसी पर। पहले लेकिन इससे हम पहले प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़। और देखिए, जब भी पीपीसी पर क्वेश्चंस आएगा आपको एजम्पशंस तो बिना कहे ही लिखनी है। एजम्पशन हमने लिखी थी, रिसोर्सेज आर गिवन, टेक्नोलॉजी इज गिवन, यही हमने लिया था। ओनली 2 गुड्स हैं, रिसोर्सेज आर यूज स्पेसिफिक। आज हम एक टॉपिक आगे चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। एज एन ग्राफ देखें तो पीपीसी की 2 ही प्रॉपर्टी हैं। पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी है इट्स स्लोप्स डाउनवर्ड, हमें दिख ही रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड। और दूसरी प्रॉपर्टी है कनकेव टू ओरिजिन, टू ओरिजिन। पहले की बात करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं दूसरी चीज को कम करते जाते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर आपने पढ़ी है, मैथ्स में भी ग्राफ आते थे, ये सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जहां पर हम एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को कम करने ही वाले हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोले जाता है। अपवर्ड स्लोपिंग में बता देते हैं कैसे होता है। अपवर्ड स्लोपिंग ये होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, जहाँ पर हम दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन एक साथ बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो हमने पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप्स डाउनवर्ड, कि हमने जब भी प्रोडक्शन एक्स का बढ़ाया वी आर बाउंड टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाई।
तो स्लोप्स डाउनवर्ड ही बनेगा, पीपीसी कभी अपवर्ड स्लोप में नहीं बन सकता। इसकी रीज़न है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास वही पीस ऑफ लैंड है। अगर हम पहले से ज़्यादा राइस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें वीट को कम करना पड़ेगा। यही चीज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को कम किया, स्लोप डाउनवर्ड। और इसकी रीज़न क्या है? तो स्लोप डाउनवर्ड का मतलब समझ में आया कि पीपीसी shows that if we want to increase the production of commodity Y, we are bound to decrease the production of X. Next है, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न वही है, our resources are and technology both are constant or given. ये पहले ही डिसाइड कर दिए गए हैं, उतने ही हैं। So with same resources and a given technology, if we want to increase the production of a commodity, we have to reduce the production of second one. So it is the स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है, पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी है स्लोप्स डाउनवर्ड। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कनकेव टू ओरिजिन। एज वी कैन सी इट इज कनकेव टू ओरिजिन, बाहर की तरफ निकला हुआ है ओरिजिन से। देखिए ये इस तरीके से होता तो स्ट्रेट होता, ये होता तो कन्वेक्स बोला जाता, और ये इस तरीके से हो गया कनकेव। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, साइंस में भी आपने पढ़ा, लेंसेज होते हैं कनकेव लेंसेज, बाहर की तरफ जिनमें उभार होता है। तो ये जो हमारा है वो ये हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ बन रहा है, तो ये हमारा है कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव टू ओरिजिन मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है, हम ऐसा नहीं है कि जितना एक चीज़ का कम करते जा रहे हैं उतना ही दूसरी चीज़ का बढ़ जाएगा। नहीं, हमने देखा कि हमने जो सेक्रीफाइस किया वो हमारा लगातार सेक्रीफाइस, पहले हमने जो है जितना सेक्रीफाइस किया हमने इतना बढ़ाने के लिए इतना किया, नेक्स्ट टाइम हमें इससे ज़्यादा करना पड़ा। तो पीपीसी के अंदर हमारा सेक्रीफाइस और गेन की जो रेशियो है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि पहले हमने इतना सा बढ़ाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन दूसरी बार जो है हमने इतना बढ़ाने के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस क्यों किया? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक हैं। यहाँ पर एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने कल किया था। हम जब टेबल बना रहे थे कि पहली बार हमने एक यूनिट को बढ़ाने के लिए एक को ही सेक्रीफाइस किया, लेकिन दूसरी बार एक यूनिट बढ़ाने के लिए 2 सेक्रीफाइस, फिर 3 सेक्रीफाइस, फिर 4 सेक्रीफाइस। जैसे जैसे हमने गेन को बढ़ाया हमें पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ मैथ्स नहीं इकोनॉमिक्स लग रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वी आर नॉट एज एक्सपर्ट और स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X as we are in commodity Y. That's why our sacrifice will increase every time we are doing so. तो हम हर टाइम को बढ़ते हुए देख रहे हैं। यही चीज़ क्या बनाती है इसको? कनकेव टू ओरिजिन। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज स्पेसिफिक हैं, तो उनको उनके बेस्ट से जब सेकंड बेस्ट यूज़ के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है तो उनका सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाएगा। अगर रिसोर्सेज एक जैसे ही रहे होते, मतलब सभी कामों को करने में एक जैसे रहे होते, उस केस में हमारा पीपीसी स्ट्रेट, आप अगर दोनों कामों को करने में एक जितने अच्छे होते तो हो सकता है क्या, फिर तो आपका पीपीसी स्ट्रेट डाउनवर्ड बन रहा था। कनकेव टू ओरिजिन होता है क्योंकि हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीजिंग है। यहाँ पर कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला, देखिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आराम से कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम किया। क्यों किया? क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन थे, हम दोनों चीज़ों को कैसे बढ़ा लें। इतना तो सिंपल समझ में आता है ना। आपको अगर 100 रुपये की मदद से किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, आप पूरे 100 के 100 किसी एक चीज़ में लगा रहे हो, जब आपको कहा गया कि कुछ पैसे दूसरे यूज़ में लगाओ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि पहले का प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो मार्जिनल, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है किस रेट से फर्क पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। तो ये जो है इट इज द रेट एट विच आउटपुट X इज sacrificed by sacrificed to increase the production of
आउटपुट एक्स, जिस रेट के ऊपर, सिंपल इसको याद करने के लिए याद करिए, लॉस बाय गेन, लॉस बाय गेन। हालांकि फॉर्मूला इसी तरीके से नहीं लिखना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली लिखेंगे लॉस ऑफ आउटपुट एक्स बाय में गेन ऑफ आउटपुट एक्स। तो ये लॉस बाय गेन हमने सिंपल से बना लिया। तो ये जो तरीका है, ये रेट हमेशा हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग। हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, इकोनॉमिक्स में हमेशा जैसी चीज़ें कामयाब होती नहीं है, कुछ 2-4% एक्सेप्शन निकल जाते हैं, फिर भी नॉर्मली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, इंक्रीजिंग, बिकॉज रिसोर्सेज आर यूज स्पेसिफिक। इफ रिसोर्सेज आर नॉट यूज स्पेसिफिक, इन दैट केस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, इन दैट केस पीपीसी विल स्लोप स्ट्रेट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होने के पीछे हमारा सेक्रीफाइस और गेन की जो रेशियो है ये बढ़ती जाने के लिए हमारा पीपीसी जो है वो हमारा कनकेव बन रहा है। तो एक चीज़ इसको समझिए, कनकेव मतलब क्या, कनकेव की हमेशा हमें अपना सेक्रीफाइस नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाते चले जाना पड़ेगा। वो इसलिए हम दूसरे काम को करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि वो काम हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हम अगर दूसरे लेवल पर वो काम कर रहे हैं तो हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीपीसी क्या आएगा, कनकेव आएगा। तो आज का हमने कर रहा है पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पीपीसी की 2 प्रॉपर्टी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी एक बार जल्दी से करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। और अगर आपको लग रहा है ये तो बहुत टेक्निकल है, ये क्या पीपीसी चल रहा है, हमारे नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा देखिए चीज़ों को छोड़ देने से अच्छा है उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स के फील्ड में ABCD है। अगर इसमें से जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टूल है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी सब्जेक्ट्स के अंदर आगे। और ये बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ हम सेकंड डे ही इसको कर रहे हैं, आपको इतना % समझ में आया, इट्स इनफ। आप इसको बार बार पढ़कर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अलग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, हमें बताया गया कि कुछ रिसोर्सेज दे दिए गए और टेक्नोलॉजी कि उसकी वजह से हम 2 चीज़ों के कौन से कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस करते हैं। पीपीसी रिवील्स आवर ऑप्शंस कि व्हाट वी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ सिंपली ए ग्राफ, एंड व्हेन वी आर रिवील्ड और डिस्क्लोज्ड अबाउट आवर ऑप्शंस, इट वुड बी ईजी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू चूज। तो हमें बढ़िया पता चलेगा कि हम कौन से ऑप्शन के लिए काम करें, हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। अगर हमें हमारे ऑप्शन ही नहीं पता रहेंगे तो चूज़ करें। आप ये सोच के देखिए, आप किसी शोरूम में गए, अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए गए, और शोरूम पर जाकर कहा कि मुझे एक पार्टी वेयर ड्रेस दिखा दीजिए। वहाँ पर उन्होंने दिखाने से पहले आपसे पूछा कि आप किस तरीके के कलर प्रेफर करेंगे, आपने कह दिया कि मुझे ब्लू लेना है। अब ब्लू से पहले ब्लू किस शेड में लेना है, वो आपको ड्रेस नहीं दिखाई जा रहा है, बस आपसे पूछे ही जा रहा है। वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ड्रेस सेलेक्ट करना। लेकिन अगर वो जाते ही आपको ऑप्शंस दिखा देता है तो आपके लिए सिलेक्ट करना आसान हो गया। आप ये सोचिए कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या जितने भी बड़े स्टोर्स चले, वो क्यों चले, क्योंकि उन्होंने आपको ऑप्शन दिखाना आसान कर दिया। तो आप जितनी कन्वीनियंट कर दोगे ना अपने ऑप्शन को दिखाना, आपके लिए बेस्ट चूज़ करना उतना आसान हो जाएगा। पीपीसी भी एक तरीके से हमें शोकेस कर देता है कि आप ये काम कर सकते हो अगर गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। फिर हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना तो आसान हो ही जाएगा कि हमें एक्चुअल में कौन से ऑप्शन लेने चाहिए। तो एक बार दोबारा से, आज पीपीसी एक टेक्निकल टूल्स है पूरी तरीके से, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीपीसी की हमने करी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट विल अफेक्टेड। अनएम्प्लॉयमेंट है पीपीसी में, अगर हम ये देखें कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो अगर हमारे अनएम्प्लॉयड हैं तो हमारा पीपीसी कैसे रिएक्ट करेगा। आप ये, हमने घड़े का एग्जांपल लिया था, 20 लीटर का है। अगर इसके अंदर आप 10 लीटर ही पानी डालो तो क्या इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी? इसका आधा हिस्सा तो अनएम्प्लॉयड है, क्या इसकी कैपेसिटी कम हुई? नहीं हुई, इसकी कैपेसिटी वहीं की वहीं है। उससे एक्चुअल में जो ये कंटेन कर रहा है वो पानी कम हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी ख़त्म हो गई। सेम अनएम्प्लॉयड का होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ तक आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे पास 4 यूनिट ऑफ लेबर हमने अपने एग्जाम्पल में लिए, उनमें से कोई 2 काम ना करे या चारों कुछ देर के लिए खाली बैठ जाए, अनएम्प्लॉयड हो गए। उस केस में क्या पीपीसी कम हो गई? नहीं, पीपीसी नहीं, इसको आधा भरने से इसकी कैपेसिटी कम नहीं हो रही है, एक्चुअल कम हो रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट जो है पीपीसी को फर्क नहीं करता है, पीपीसी पर फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक्चुअल प्रोडक्शन पर आएगा। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो क्या पीपीसी पर फर्क आएगा? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बनाई जाती है ऐसे कि इस देश के पास इतने रिसोर्सेज हैं और इतने काम करने लायक लोग हैं, तो ये इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब वो हमारे कर सकते हैं, पोटेंशियल प्रोडक्शन है, एंड पोटेंशियल प्रोडक्शन से एक्चुअल बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ज़्यादा तो खैर नहीं जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हमारा क्या रह जाएगा? कम। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आवर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेसर देन आवर पोटेंशियल, ठीक है, दैट्स इट। अब हमारी पीपीसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट है या इनएफिशिएंसी, हम इस चीज़ को कह रहे हैं, इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी है, वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, इनएफिशिएंसी है। आप इसी घड़े में अगर हम आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स डाल दें तो हो सकता है बहुत सारा स्पेस खाली रह जाए, अगेन वो पानी पूरा नहीं, उतना 20 लीटर नहीं कंटेन कर पाएगा। तो क्या इसकी कैपेसिटी कम हो गई? नहीं, हमने टेक्नोलॉजी गलत यूज़ करी है। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर हम इनएफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, हम सही तरीका नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा? पीपीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पर भी हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा, वो नीचे आएगा। तो इकोनॉमी में जितनी इनएफिशिएंसी है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप कितनी देर जो है प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हो, एक बात, फिर एक्चुअल में आप कितनी करते हो, क्या रोज़ उतनी कर लेते हो? नहीं कर रहे हो। तो वो फ़र्क आ रहा है कि हम मैक्सिमम बता दें कि 24 आवर्स में से हम सब कुछ कर ले, चलो 24 आवर्स मैक्सिमम है जो एक्सट्रीम के केसेस पर करी जा सकती है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। लेकिन क्या हम उतनी रोज़ करेंगे? नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल उससे कम हो रहा है। अगर हमने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही है, हमारा सारी जगह टाइम डिसाइडेड है। 8 प्रॉपर आप पूरे 8 आवर्स पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, रोज़ तो नहीं पढ़ रहे हो ना, कर सकते हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल है हमारा, फिर एक्चुअल में हम उससे कम है, ठीक है। ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और एफिशिएंसी की, लेकिन आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम नहीं हो जाती। इससे कितने एग्जांपल ले लीजिए कि आप खुली आंखों से कितनी दूर तक देख सकते हो। अब आप आँख बंद कर लो तो आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल है, वो आपकी पॉसिबिलिटी है, और एक्चुअल में आप कितना देख रहे हो दूर तक, वो आपका एक्चुअल आ गई। अब वो एक्चुअल कैन बी लेसर देन और इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो अनएम्प्लॉयमेंट है या इनएफिशिएंसी है, इससे हमारा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो आ रहा है एक्चुअल पर, कैपेसिटी पर नहीं आएगा। पोटेंशियल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट थिंग। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, और इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है राइटवर्ड और शिफ्ट। ये मैं कल टॉपिक पूरा करूँगी, आज मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बदल कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ करो, इस 20 लीटर का हमने जो घड़ा लिया है, इसको हम कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ज़्यादा स्टोर कैसे करें। सीधी सी चीज़ है कि प्रोडक्शन के जो हमने रिसोर्सेज लिए उसको बढ़ा लें। हम 20 लीटर की जगह पर और बड़ा जो है वो बढ़ा दे दें, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा की हो, तो हम कर सकते हैं। या तो हम अपने रिसोर्सेज, हमने वो अपने एग्जाम्पल में लिया था, एक पीस ऑफ लैंड और 4 लेबर, या तो हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें। हमने कहा हमें तो ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, इतने में काम नहीं चल रहा है। तो पहली चीज़ है चेंज योर रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आप अपनी टेक्नोलॉजी बदल दीजिए। देखिए पहले HYV टेक्नोलॉजी वगैरह आई एग्रीकल्चर में, अच्छी किस्म के बीज वगैरह यूज़ करने शुरू हुए, उससे गिवन रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। 2 चीज़ों से हम आउटपुट में चेंज ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी से और आउटपुट से। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, आज मैं आपको यहीं छोड़ रही हूँ, इतना ही टॉपिक पे। इसको सही तरीके से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहेगा, और इसको छोड़ के नहीं, इसको समझ कर ही आगे बढ़ सकते हो आप सब्जेक्ट में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।